Good afternoon, sir. चलिए लेट्स स्टार्ट. ओके लेट्स स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सबको मेरी आवाज आ रही है? सर मैं लास्ट क्वेश्चन नहीं लिख पाता हूँ. बराबर. सर लास्ट क्वेश्चन नहीं लिख पाए. देखो ये क्वेश्चन हम लिख रहे थे. लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन. x minus a whole cube plus x minus b whole cube plus x minus c whole cube minus 3x minus a x minus b x minus c. इसकी वैल्यू क्या होगी अगर a plus b plus c 3x के बराबर है? यस, आशिका का मेरे पास बिल्कुल सही आंसर आ गया. आशिका, यस द आंसर इज करेक्ट. बिल्कुल. दीप का आंसर आ गया मेरे पास. बिल्कुल सही आंसर दिया दीप ने. आर्ची देव, एक बार आंसर को चेक कर लें. आप थोड़ा सा चेक कर लें. लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. देखें क्या? शुड वी गो फॉर द क्वेश्चन? लेट्स सी इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. So if I have x minus a cube plus x minus b cube plus x minus c cube equals to this. Now let's try to understand first ये लिखा क्या हुआ है. जब भी मैंने आपको बताया क्यूब्स दिए हैं तो आपको कुछ समझना पड़ेगा. क्या समझना पड़ेगा? फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब और थर्ड का क्यूब दिया है. तो इनको मैं रिस्पेक्टिव मान लेते हैं. कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या बन जाएगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. So this side would be treated as minus 3 times capital A, capital B, capital C. ठीक है ना. तो अब बन क्या गया क्वेश्चन? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc बन गया है. अच्छा, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? तो ये वैल्यू या तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी होगी, या ये वैल्यू 0 के बराबर होगी. वो किस पे डिपेंड करेगा? ए, बी और सी पे करेगा. तो हम चेक कर लेते हैं. ए प्लस बी प्लस सी क्या है मेरा? तो अगर मैं देखूं ए प्लस बी प्लस सी, तो ए क्या था? एक्स माइनस ए. बी क्या था? एक्स माइनस बी. सी कैपिटल में क्या था? एक्स माइनस सी. तो ये क्या लिखा हुआ है? 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी. नाउ यू विल अप्रिशिएट, यहाँ पे से अगर आप देखोगे तो 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. मतलब ये वैल्यू 0 है. एक मतलब मिनट सर, 3x आप इधर कहाँ से लाए? क्या 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 क्या? सर ये 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी कहाँ से आया? यहाँ से आया. इन सबको राइट हैंड साइड ले जाओ ना आप. ये सब यहाँ पे राइट हैंड साइड ले जाओ इसके पीछे. तो ये क्या आ जाएगा? 3x हाँ माइनस सर. ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 बचेगा. तो मेरे को क्या पता चला? ये 0 है. मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 है. तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc कितना होता है? 0 होता है. तो एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. इज इट क्लियर? क्या सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, Yes sir. sir. श्योर?
इज इट क्लियर? हाँ सर, थोड़ा हार्ड है पर समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है ना, एक बार थोड़ा हार्ड लगेगा सोचने में, लेकिन अगर एक बार मैंने आपको लाइन ऑफ थिंकिंग दे दिया, एक बार मैंने आपको बता दिया कि हाँ अब हम ऐसे सोच सकते हैं, तो आई गेस आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, है ना? हाँ सर, फिर तो आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लें क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। सर आंसर 0 है? यस बेटा, आंसर 0 है, करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर लेके आया। सबका आंसर आ गया है? यस सर। यस। सारे बच्चे Yes, sir. कंफर्टेबल हैं? एवरीवन हैज डन इट। अब थोड़े बहुत हॉट्स के क्वेश्चन उठा लेते हैं, कुछ मैं हॉट्स के क्वेश्चंस भी आपको करवा देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए एक्स की पावर c माइनस ए सर ये क्वेश्चन तो आपने फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू में से लिया ना? हाँ देखो, अब बताओ क्या रहा इसका आंसर। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। वृंद बोल रहा है नहीं पता चला। वृंद कौन से क्वेश्चन में बेटा नहीं पता चला आपको? लास्ट क्वेश्चन में क्या? हाँ। तो तुम अनम्यूट करके बोलो ना, तुमको माइक तो है ही, नहीं सर, शर्मा नहीं हो क्यों रहा रहे था हो? वो की वजह से। ठीक है ना, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर दें, क्योंकि मेरे पास 3-4 टैब खुले हुए हैं यहाँ। एक तो मॉड्यूल का टैब खुला है, एक पार्टिसिपेंट्स का है, तो आई मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू सी एवरीथिंग, बट आपको अरे सर वो डाउट नेट अपने चला गया था ना, तो मैंने पार्टिसिपेंट्स में देखा तो मैं अकेला ही था। हाँ कोई बात नहीं बेटा, इसमें क्या हो गया? दूसरे बच्चों को डाउट नहीं है तो वो अच्छी बात है, उनको नहीं आ गया तो आ गया, अपने को नहीं समझ आ रहा था अपन पूछेंगे। मींस सर अनम्यूट ही नहीं हो रहा था यूं। कोई बात नहीं, चलो अब मैंने देख लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसकी वैल्यू बतानी सर है आंसर बेटा। एक सेकेंड, तो ये वैल्यू कैसे मैं देखूंगा एक्सप्रेशन की? तो मैं वैल्यू एक्सप्रेशन की ऐसे देख सकता हूँ कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc लिखा है, ठीक है ना? तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है? फैक्टराइजेशन फॉर्म में या तो 0 होगा, या तो a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी होगा। ये एक आइडेंटिटी है आपकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना? तो अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी क्या होता है। पहले तो हमने चेक कर लिया कि a प्लस बी प्लस सी 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी होगा। बट अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो 3x इज इक्वल टू abc दिया हुआ है, मतलब 3x की वैल्यू abc के बराबर है। या मैं अगर ऐसा बोलूं कि 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। मतलब मेरे को पता चला कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है। अब अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc भी 0 होता है ना? तो बस ये वैल्यू 0 के बराबर है, तो ये 0 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है? सर शॉर्ट्स विल कम इन एग्जाम। सिलेबस आपको बेटा ग्रुप में आ गया होगा, तो फ्रॉम दैट यू कैन आइडेंटिफाई क्या होगा सिलेबस में। अगर रियल नंबर्स है फर्स्ट चैप्टर तो उसमें सर्ट्स है तो आ सकते हैं, ठीक है ना कृतिक? इसको क्या लिख सकते हैं देखो, एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए। इसको लिख सकते हो एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए। नेक्स्ट ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी। सी माइनस बी को लिख सकता हूँ एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर बी। नेक्स्ट 1/1 प्लस, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर सी। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा? एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। सिमिलरली एक्स की पावर सी ऊपर और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। सही है? तो जब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो पूरा बन जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। ये कट जाएगा और ये आपका आंसर 1 आ जाएगा। इसको नोट कर लेंगे सारे बच्चे। सर ये तो फर्स्ट चैप्टर का था।
है ना? अरे हाँ सर, फर्स्ट चैप्टर में वो 22 वाला क्वेश्चन है। है ना? हाँ ठीक है, चलो अब फटाफट इसको लिख लिया आपने। सर सेकंड स्टेप बता दो। हाँ सेकंड सर, वो ब्रीफ में समझा दो ना एलसीएम वाला। हाँ सर वो फर्स्ट स्टेप वाला, हाँ b एलसीएम माइनस वाले ये में पता चला, प्रॉब्लम b बाई ए, c बाई ए। अब ये 1 है तो 1 को मैं क्या लिखता हूँ, एक मैं फर्स्ट समझाता हूँ आपको, दूसरे दोनों समझ आ जाएंगे। इसको मैं x की पावर a अपॉन x की पावर a नहीं लिख सकता क्या? हाँ सर लिख सकते। तो फिर ये क्या बन जाएगा, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ और फिर लास्ट स्टेप में आ जाएंगे हम। देखो ये बन जाएगा x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c अपॉन x की पावर a। तो मुझे पता है जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है, तो ये स्टेप आ जाएगा आपका। इज इट क्लियर? सेम बाकी दोनों में भी आप कर लेना, ठीक है? और इन सबका भी कॉमन एलसीएम है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, तो वो कॉमन ले लिया और न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया। न्यूमरेटर्स आर एडेड, ठीक है ना? डिनोमिनेटर सबका सेम है, हमने क्या करा, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया, ठीक है? चलें आगे। हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ आपके लिए। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस ए बी minus BC minus AC is equal to 0, prove that A is equal to B is equal to C। आपको ये प्रूव करना है। सर ये वही आइडेंटिटीज से बेस्ड है। करके बताओ मुझे कैसे करोगे इसको आप लोग। सर सर यस बेटा। सर मेरा आ गया आंसर। क्या बात कर रहे हो, क्या आया इसका आंसर बताओ। व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर। सर मैंने ना एग्जाम ए को मैंने कंसीडर किया है 2। ए को 2 किया? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप। ए कंसीडर, बी और सी को 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। अरे वो तो दिया हुआ ही है ना, प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, तो अपन इक्वल कैसे लेंगे? आप समझे मेरी बात? यस सर। ये तो ऐसे दिया हुआ है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल, प्रूफ कर दो, तो आपने a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल ले ही लिया। हाँ भाई चलो ले ही लेते हैं अपन, प्रूफ करने क्या, आप समझे लॉजिक को? सर पहले तो दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बस बिल्कुल सही सही पकड़ा, एकदम परफेक्ट लॉजिक जा रहा है। मतलब वरुण तो बहुत जबरदस्त कर रहा है यार। इंटू 2 कर दो आप दोनों साइड, है ना? इधर भी इंटू 2 कर दो, इधर भी इंटू 2 कर दो, तो क्या बन जाएगा आपके पास, 2a स्क्वायर। और सर स्क्वायर्स का सम 0 है तो ईच हर एक टर्म भी 0 ही होना चाहिए फिर तो। क्या बात कर रहे हो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड और राइट साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका एक a स्क्वायर लिया मैंने, इससे एक b स्क्वायर लिया मैंने, और इसको बोला कि तुम भी इधर आ जाओ इन फैमिली के साथ, तो -2a भी फैमिली में चला गया। फिर मैंने क्या करा, बाकी एक बचा हुआ a स्क्वायर ले लिया इससे, और बाकी एक इससे c स्क्वायर लिया, और -2ac को बोला कि तुम इधर आ जाओ, ठीक है ना? अब इसमें क्या, एक b बचा है तो मैंने b स्क्वायर ले लिया, एक c बचा तो मैंने c स्क्वायर ले लिया, और क्या बचा, देखो b बचा, c बचा, और bc को भी मैंने बोला भाई तुम भी अकेले बचे हुए हो, चलो आ जाओ, और ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है मेरे को। अब मैंने क्या करा, इसको मैं लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया b माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको मैंने ऊपर वाले को लिख दिया a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब कभी भी सम ऑफ स्क्वायर्स 0 कब होगा, जब वो इंडिविजुअली 0 होंगे। भाई स्क्वायर कभी 0 थोड़ी ना हो सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स कभी 0 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कभी तो कुछ पॉजिटिव होगा, कभी तो कुछ नेगेटिव होगा।
उसका भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। जब भी स्क्वायर्स करेंगे तो पॉजिटिव 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 समथिंग पॉजिटिव शुड कम, लेकिन यहाँ तो जीरो आ रहा है। अब जीरो कब आएगा? जब इंडिविजुअली ये सारे जीरो हो जाए, नहीं तो कुछ जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो अगर इंडिविजुअली सारे जीरो हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है? a इक्वल टू बी हो जाएगा, b इक्वल टू सी हो जाएगा, c इक्वल टू a हो जाएगा, है ना? समझ आ रहा है सबको? तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि a की वैल्यू b के बराबर, b की c के बराबर आपके पास आनी चाहिए। सर सर मैं वापस समझा। फिर से समझाऊं? Yes, इसमें sir. हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड। देख लिया? तो 2 से जब हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो हुआ क्या? 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac हो गया। ठीक है ना? अब 2a स्क्वायर को मैंने लिखा a स्क्वायर, और देखो यहाँ से मैंने एक एक चीज को आप समझो, मैंने एक एक स्टेप के साथ बताया। 2a स्क्वायर का एक a स्क्वायर यहाँ लिया, एक a स्क्वायर यहाँ लिया। 2b स्क्वायर का एक b स्क्वायर यहाँ लिया, एक b स्क्वायर यहाँ लिया। 2c स्क्वायर का एक c स्क्वायर यहाँ लिया, एक c स्क्वायर यहाँ लिया, और बाकी माइनस 2ab को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, माइनस 2bc को यहाँ, माइनस 2ac को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके से मेरा एक्सप्रेशन बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। यस बेटा। सर सेकेंड लास्ट स्टेप में आ गया ये a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी होल स्क्वायर। फिर सर a इज इक्वल, फिर फाइनल कैसे पता चला आपने? क्योंकि बेटा जब भी ये बन गया, मान लो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया है, अब इसकी वैल्यू जीरो के बराबर कब होगी? स्क्वायर्स का समेशन जीरो कब होगा? कुछ अगर वैल्यू होगी तो नेगेटिव वैल्यू, मान लो -2, तो उसका स्क्वायर भी 4 होगा। 3 होगी तो उसका स्क्वायर भी 9 होगा। तो कुछ भी अगर वैल्यू होगी उसका स्क्वायर तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव ही देगा, बट हमको तो जीरो चाहिए। जीरो तभी पॉसिबल है जब सारे ब्रैकेट जीरो के बराबर ही हो। ठीक है ना? अगर नेगेटिव भी होंगे तो भी नहीं चलेगा, पॉजिटिव भी नहीं चलेगा। क्यों? नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव है। हाँ सर समझ आ गया। ठीक है ना? सर आई गेस क्लियर है। हाँ बेटा। सर 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 सिर्फ एक यही तरीका है 2 से मल्टीप्लाई करने का, और कुछ नहीं है? नहीं, इसी तरीके से आप इसको फैक्टराइज करेंगे और इसी तरीके से इसको आप क्लब करेंगे। सर दोनों साइड अगर a प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दे आइडेंटिटी बनाने के लिए तो हो सकता है? बनाओ, देखो a प्लस सी से आप मल्टीप्लाई करो तो बन रही है आइडेंटिटी। हाँ सर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc तक आ गया। b क्यूब कैसे बनाया हमने? a प्लस सी से मल्टीप्लाई करके b क्यूब कैसे बना? सर a प्लस b प्लस c अच्छा, a आइडेंटिटी बनाने के लिए। मल्टीप्लाई कर दिया आपने। यस सर, आइडेंटिटी को पूरा करने के लिए। a प्लस बी प्लस सी से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड क्या बन गया? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बन जाएगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। फिर वहां से कंक्लूजन कैसे निकालोगे? सर तो फर्स्ट को इवैल्यूएट, फिर वहां से कंक्लूजन कैसे निकालोगे? सर वही पूछ रहा था मैं। नहीं, वहां से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आइडेंटिटी बन गई, बिल्कुल सही बात है। आपने a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो बिल्कुल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आ गया। लेकिन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी कैसे प्रूफ करोगे अब आप? ठीक है ना? तो यही मेथड से आपको करना पड़ेगा। यस बेटा। सर को a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab को हम आगे करेंगे तो a प्लस b प्लस c और फिर आइडेंटिटी होगी ना, तो हम a प्लस b प्लस c को दूसरी साइड ले जाएंगे, तब पता चलेगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो वो है ना वो तो जीरो होता है। मतलब a प्लस b प्लस c। क्यों जीरो होता है? क्यों सर जीरो? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू वो जीरो। जीरो होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन a प्लस बी प्लस सी भी जीरो होता है। मान ली मैंने आपकी बात, बट a इक्वल टू बी इक्वल टू सी कैसे प्रूव करोगे आप? बताओ। सर फिर उसके बाद ये नहीं कर सकते a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc? और सर ये आइडेंटिटी तभी वैलिड है जब a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। नहीं अरे भाई, कभी तुम बोल रहे हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी सी माइनस ए सी जीरो ले रहा हूँ। कभी बोल रहे हो a प्लस बी प्लस सी जीरो ले रहा हूँ। सर वो उसने बोला।
a प्लस बी प्लस सी कैसे जीरो होगा? a प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है। तुम भी बोल रहे हो ना a प्लस बी प्लस सी सर जीरो ले लो। मैं a प्लस बी प्लस सी कैसे जीरो लोगे अब, जब वहां पे ऑलरेडी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फैक्टर जीरो है। ठीक है ना? यस सर। a प्लस बी प्लस सी बेटा जीरो नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो, क्योंकि दूसरा फैक्टर जीरो है, तो जीरो इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज जीरो। आई गेस प्रीटी क्लियर। यस सर। ठीक है, अच्छा और एक अच्छा क्वेश्चन ले ले क्या? यस सर। चलो ये क्वेश्चन मुझे बताओ क्या रहा है। चलो, इफ द पॉलिनोमियल p of x is equals to x4 plus 3x square minus ax plus 3a minus 7 when divided by x minus 1 leaves the remainder 19. Find the value of a. Find the value of a. Also find the remainder. Also find the remainder when p of x is divided by x plus 2. चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आ गया क्या आंसर? यस सर। यस सर। प्रतीक का सबसे पहले आंसर आया मेरे पास। अच्छा ओके ओके, अमीना का भी आ गया। देख लेते हैं चलिए क्या आंसर होगा। लेट्स सी।
if the polynomial p of x when divided by x minus 1, so can I say p of 1 will be the remainder? That will be 1 plus 3 minus a plus 3a minus 7. तो 1 plus 3 minus a plus 3a minus 7, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3 plus 1 4, 4 minus 7 is minus 3. So 2a minus 3 is the remainder, और वो किसके बराबर है? 19 के बराबर है. a कितना आ जाएगा आपके पास? 11 आ जाएगा. ठीक है ना? तो a आपके पास आ जाएगा 11. तो सेम रिमाइंडर क्या होगा जब x plus 2 से डिवाइड होगा? तो x plus 2 से डिवाइड में p minus 2 आ जाएगा. ठीक है ना? तो p minus 2 का मतलब क्या है? 16. ठीक है ना? प्लस 4 3 are 12 प्लस 2a प्लस 3a minus 7 is equals to, ठीक है ना? तो फाइंड द रिमाइंडर. तो हमको ये ढूंढना है वैल्यू किसके बराबर होगा. So 16 28, so 5a minus 21 equal to how much? 5 into 11 55 minus 21 हो जाएगा आपके पास. ठीक है ना? 55 minus 21, so your answer has to be 34. चेक कर लो एक बार आप लोग. ठीक है, हाँ स्टेप सही किया, बस रिमाइंडर. ओके, एक बार चेक कर लो सारे बच्चे. नहीं आ रहा है क्या? सबका यही आ रहा है? Is everyone getting this answer? Yes, sir. Yes, sir. सब बच्चों का आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब थोड़े बहुत और अच्छे क्वेश्चन ले लूं क्या? सर यस बेटा, सर एक क्वेश्चन मैं बोलूं. बोलो बेटा, बताओ. सर एक्स क्वेश्चन है फैक्टराइज हम्म x रेज टू 5 हम्म माइनस a स्क्वायर x क्यूब हम्म माइनस x स्क्वायर y क्यूब. तुम खुद का क्वेश्चन बनाया हुआ मत देना प्लीज. हाँ, टाइम वेस्ट मत करना हमारा. तुम कोई हाँ बुक सर, का हाँ सर. लेजिटिमेट क्वेश्चन देना, अच्छे वाला. ठीक है ना? बुक से उठा के देना. यस सर. जैसे Yes, तुम्हारे को sir. नींद नहीं आ रही थी, तुमने खुद क्वेश्चन बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. नहीं सर. हाँ ठीक है ना, बताओ. प्लस प्लस a स्क्वायर y क्यूब. ओके ठीक है, उसको क्या करें? फैक्टराइज करें? यस सर. ठीक है भाई, चलो इसको फैक्टराइज करके देखो, गिव अ ट्राई. प्रतीक ने हमारे क्वेश्चन पूछा है. प्रतीक, इसका आंसर है ना तुम्हारे पास? यस सर. हाँ ठीक है भाई, चलो इसको गिव अ ट्राई. लेट्स गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन. सर मेरा आंसर आ गया सर आंसर. आ गया? सर एच स्क्वायर Yes, माइनस sir. ए स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई टू. बिल्कुल. तो एक्स क्यूब कॉमन निकाल लिया आपने इधर से, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, माइनस वाई क्यूब निकाल दिया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया. है ना? कर लोगे अब तो आप. चलो प्रतीक, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बच्चों ने, देख लो. मास्टर सर हो वो गया सब. अंदर का खोलो ना आइडेंटिटी से. क्या करें? खोले क्यों? जबरदस्ती खोले हैं? सर आइडेंटिटी से a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी से खुल रहा है ना. ये हो गया क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व. अब ज्यादा तुम खुलवाओ मत करो. सर ऐसे खोल दो, वैसे खोल दो, जबरदस्ती. ठीक है ना? आसानी से हो रहा है, क्या मतलब? जबरदस्ती क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है तुम्हारे. हैं? चले अब आगे. ठीक है ना? तो आई गेस दिस इज डन. यस प्रतीक, क्लियर है? सर मैं क्वेश्चन दे रहा था, मेरे को तो आंसर पता था. एक से एक धुरंधर है यहाँ पे. तुम ऐसे मत समझो, पब्लिक देख रहे हो कितना मेहनत कर रही है. तुमको क्या लग रहा है? यस सर. ठीक है ना? बहुत कांटे की टक्कर होगी कल के टेस्ट में, देख लेना तुम. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, अब अच्छा क्वेश्चन. अब ये करके दिखाओ तो मैं मानू. थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाए. चलो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन. कोएफिशिएंट ऑफ, ये वाला ले लूं क्या क्वेश्चन? चलो ये वाला ले लेते हैं.
3x minus 1 raised to 4 is equals to a4x4, a3x3, a2x square, a1x, a naught. Find the value of ये देखो मैं कौन कर पाता है a4, 3a3, 9a2, 27a1, 81 a naught. इसकी वैल्यू क्या होगी मुझे बताइए आप. लेट्स सी क्वेश्चन कौन कर पाएगा. तो 2 मिनट रुक जाओ, मैं मेरा ट्राई करूँ. लेट्स सी कौन इसका आंसर मुझे लाके दे रहा है. जो मास्टर होगा वो ये क्वेश्चन कर पाएगा. बिल्कुल धुरंधर खिलाड़ी, एकदम हाई लेवल. देखते हैं कौन कर पाता है. मुस्तफा. क्लास में स्वाति नहीं दिख रही आज. स्वाति है क्या क्लास में? नो सर. तू कहाँ पे गई है स्वाति? सर उसकी मम्मी का फ्रैक्चर हो गया इसलिए वो हॉस्पिटल में. ओ क्वेश्चन नहीं, इतना आसान नहीं है. देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. यस सर. चलिए लेट्स सी. देखो बहुत सिंपल है. अगर मैं इसकी जगह, ठीक है ना, किसी का आंसर आ गया क्या मेरे पास? देखो अगर मैं इसकी जगह क्या करूं, x की जगह 1/3 रिप्लेस कर दूं, ठीक है ना, x की जगह 1/3 रिप्लेस कर दूं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा. लेट्स ट्राई टू सी द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड विल बी 0, राइट हैंड साइड विल बी a4/81, a3/27, a2/9, a1/3 plus a naught. Let me take the LCM. What I'll get, a4 plus 3a3 plus 9a2 plus 27a1 plus 81a0. ये किसके बराबर है? 0 अपॉन 81 है तो उधर ले जाओ. एनीथिंग इनटू 0 इज 0. तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा. ठीक है ना, काफी आसान सा क्वेश्चन था. सर यस यस बेटा.
स्टार्टिंग से समझाओ। Sir, but why x is equals to 1/2? 1/3 Yes, sir, x but how? x इज इक्वल टू 1/3। आशी ये कैसे मुझे पता चला x इज इक्वल टू 1/3? कौन पूछ रहा है? आशी पूछ रही है, कौन पूछ रहा है? Yes, sir. हाँ, देखो x इज इक्वल टू 1/3 मुझे कैसे पता चला? मुझे 1/3 पता चला है कोएफिशिएंट्स से। जो a3 है उसके आगे 3 है, a2 के आगे 9 है, a1 के आगे 27 है, a0 के आगे 81 है। मतलब जो x है, जितना ज्यादा पावर x का है उतना छोटा वैल्यू आ रहा है। मतलब एलसीएम लेने पे a0 के साथ उतना बड़ा आया होगा, a1 के साथ उससे थोड़ा छोटा, a2 के साथ उससे और थोड़ा छोटा, a3 के साथ और छोटा और a4 के साथ तो सबसे छोटा। तो ये तभी पॉसिबल है, ठीक है ना? तो ये तभी पॉसिबल है जब नंबर 1 से छोटा होगा। तो सम फ्रैक्शन विल बी देयर, तब एलसीएम लेके मेरे पास a0 के साथ बहुत बड़ा कोएफिशिएंट जुड़ जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया? अब दिख रहा है क्या है? 81, 27, 9, 3। तो क्या 3 के ही मल्टीपल लिखे हुए हैं? तो मैंने क्या करा, ये मुझे पता चला कि x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए और 3 के मल्टीपल के साथ ऊपर आनी चाहिए, तो वो 1/3 ही पॉसिबल है। तो x की जगह जैसे मैंने 1/3 डाला, ये एक्सप्रेशन 0 हो गया और राइट हैंड साइड मेरा वो बन गया जो मुझे निकालना ही था। मुझे यही निकालना था और वो बन गया। Okay, sir. ठीक है, प्रतीक क्या बोलते हो? अच्छा क्वेश्चन था। यस सर। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो किसी से ना हो। सर ये एक और बात समझा दो। क्या समझाऊं बेटा, बताओ क्या नहीं पता चला? मैंने क्यों 1/3 लिया, इसका जस्टिफिकेशन ये है कि कोएफिशिएंट जो है a0 के आगे अगर आप देखो वो 81 है, जबकि a0 के साथ कोई x का टर्म ही नहीं है। तो वो कब 81 उसके साथ बनेगा? जब एलसीएम लेके कुछ उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाए। तो एलसीएम कब लेने का नंबर आएगा? जब मैं x की जगह कोई फ्रैक्शन वैल्यू पुट करूंगा, तब मुझे एलसीएम लेने का नंबर आ सकता है। इसी जगह पे अगर ऐसा होता है a4, a3, a2, a1 और a0, मान लो इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, थोड़ा सा मैं इसमें ट्विस्ट करता हूँ। मैं क्या डालता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब मैं बोलता हूँ a4 प्लस a3 प्लस a2 प्लस a1 प्लस a0। इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ओरली बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? नहीं। अरे क्या रखने पे बनेगा? इसमें क्या रखूंगा? ये वेरिएबल जो इक्वेशन है x वाली, इसमें क्या रखूंगा तो ये बनेगा? x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये बनेगा ना? देखो ना आप, यस और नो? x इज इक्वल टू 1 रखने पे यही तो बनेगा राइट हैंड साइड वाली चीज। तो अगर मैं x इज इक्वल Yes, टू 1 sir. रखता हूँ तो राइट हैंड साइड बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? 3 - 1 विच इज 2, 2⁴, मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 16 हो जाएगा। इज इट क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सही है ना? सबको समझ आ गया ये? यस? यस सर। श्योर? सबको क्लियर है? सर यस बेटा। सर उसकी वैल्यू 0 कैसे आई? a4 प्लस 3a वाले। ये देखो ना, हमने एलसीएम लिया ना इधर। लेफ्ट हैंड साइड हमने 1/3 डाला, राइट हैंड साइड हमने 1/3 डाला। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर 1/3 डाला तो 0 हो गया, राइट हैंड साइड 1/3 डाला तो जो ढूंढनी थी चीज वो हो गई। ठीक है ना? ठीक है। सर यस बेटा। सर ये एग्जाम में आ सकता है ऐसा सम? क्योंकि ये तो आ पहली बार सकता है, देखा है सर। कोई बात नहीं। तो